राजस्थान की ठंडी सर्द रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव खेमपुर की पगडंडियां वीरान थीं। दूर कहीं हल्की रोशनी एक पुरानी हवेली की ओर इशारा कर रही थी। रेवन हवेली, गांव की सबसे पुरानी और डरावनी हवेली। सालों से यह हवेली बंद थी, लेकिन उस रात हवेली में अचानक रोशनी फैली थी। मशहूर जमींदार रतन सिंह ने वहां एक बड़ी दावत रखी थी। रतन सिंह गांव के सबसे बड़े और ताकतवर आदमी थे, लेकिन उनके बारे में कई पुराने किस्से हवा में तैरते रहते थे। रात के 11 बजे हवेली के अंदर दावत अपने चरम पर थी। महिलाएं रंगीन घाघरे पहनकर घूमर कर रही थीं और पुरुष ठहाके लगा रहे थे। महफिल में तबला घुंघरुओं की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक हवेली की सारी रोशनी बुझ गई। एक क्षण को हर किसी का दिल कांप उठा। कुछ ही सेकंड बाद रोशनी वापस आई। सबकी नजरें हवेली के पुराने बड़े शीशे पर पड़ी। वहां खून से लिखा हुआ था, वो लौट आया है। यह देखकर हर कोई सहम गया। महफिल की आवाजें थम गई। रतन सिंह के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अचानक स्टडी रूम से एक चीख आई। जब लोग वहां पहुंचे तो रतन सिंह फर्श पर गिरे मिले। उनके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। फोटो में रतन सिंह के साथ एक और आदमी था, लेकिन उस आदमी का चेहरा खून से धुंधला कर दिया गया था। गांव के थानेदार जगदीश चौहान को बुलाया गया। इंस्पेक्टर जगदीश ने हवेली की पुरानी फाइलें मंगवाई। उन्हें पता चला कि 20 साल पहले रतन सिंह के साझेदार विजय सिंह इसी हवेली में लापता हो गए थे। गांव वालों का कहना था कि विजय सिंह और रतन सिंह में जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के अगले दिन विजय सिंह गायब हो गए। कई लोगों ने आरोप लगाया कि विजय का खून रतन सिंह ने ही किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर जगदीश ने हवेली में मौजूद सभी मेहमानों से पूछताछ की। एक बूढ़े चौकीदार ने बताया, लाइट बुझने से पहले मैंने खिड़की पर एक परछाई देखी थी। स्टडी रूम की तलाशी में इंस्पेक्टर को एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर से विजय सिंह की डायरी बरामद हुई। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं लौटूंगा। रतन सिंह को मुझसे डरना चाहिए। यह पढ़ते ही इंस्पेक्टर का माथा ठनका। कुछ बड़ा राज छिपा था। रात के 2 बजे हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक शीशे से खून की बूंदें टपकने लगीं। धीरे धीरे शब्द उभरे, वह यही है। इंस्पेक्टर जगदीश ने हवेली के स्टडी रूम का कालीन हटाया। वहां एक गुप्त दरवाजा मिला जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में घना अंधेरा था। जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचे तो बीच में एक कुर्सी पर बैठा कंकाल मिला। कंकाल के हाथ में विजय सिंह का पुराना लॉकेट था। तभी पीछे से रतन सिंह की कांपती हुई आवाज आई, तुम यहां तक पहुंच गए इंस्पेक्टर। रतन सिंह ने सच उगल दिया। लालच और गुस्से में उन्होंने विजय सिंह को धोखे से मारकर तहखाने में छिपा दिया था। लेकिन विजय की मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होती रहीं। रतन सिंह ने कहा, विजय का साया आज भी मुझे हर रात डराता है। इंस्पेक्टर जगदीश ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उन्हें बाहर ले जाया गया, हवेली के शीशे पर खून से अंतिम बार शब्द उभरे, इंसाफ हो गया। रतन सिंह को अपने अपराध की सजा मिली। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन रेवन हवेली फिर से वीरान हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि सर्दियों की रातों में हवेली से विजय सिंह की धीमी हंसी की आवाजें आती हैं। हवेली के शीशे पर आज भी कभी कभी खून के निशान दिख जाते हैं। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, रेवन हवेली अभी भी जिंदा है।